दोस्तों, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में अभी टिकटों को लेकर के इधर से उधर या अदला बदली चल रही है, वो कहीं न कहीं चुनाव के परिणामों में असर दिखाई देगा। ऐसा मुलायम सिंह यादव के ज़माने में कभी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में जो डिसिप्लिन था, नेताजी जो टिकटों का बंटवारा करते थे और एक बार कर दिया वही प्रत्याशी रहता था, वही मैदान में जा कर के चुनाव प्रचार करता था और लास्ट तक चुनाव लड़ता था। लेकिन टिकट काटना, हाँ, कहीं न कहीं एक दो प्रत्याशियों को बदला जा सकता है, समीकरण को लेकर के कुछ न कुछ रह जाता है, लेकिन लगातार प्रत्याशियों को बदलना, लगातार ये लास्ट दिन तक प्रत्याशियों को बदलना कहीं न कहीं इस बात की शंका पैदा करता है शीर्ष नेतृत्व पर, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, कि वो मैनेजमेंट किस प्रकार से कर रहे हैं पार्टी में। वो सर्वे करा रहे हैं तो उससे फीडबैक कैसा मिल रहा है उनको, नेता उनकी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। उन्होंने पहले चरण के लिए उन्होंने पहली जो लिस्ट निकाली थी, वो उनको जो टिकट दिए गए थे वो बहुत ही अच्छे टिकट थे, अच्छा बंटवारा किया था टिकटों का। लेकिन फिर उसके बाद में जो रायता फैलाया अखिलेश यादव ने, जो अदला बदली करी टिकटों की, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि घाटा होगा, नुकसान होगा। क्योंकि जिस प्रकार से मुरादाबाद से एसटी हसन को हटा करके रुचि वीरा को उतारा है, तो वहाँ से कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो खुद ही नाराज़ हैं। मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद वहाँ मुस्लिम जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में है, कांग्रेस से गठबंधन है, टिकट वोटों का बंटवारा होता नहीं, लेकिन वहाँ हिंदू प्रत्याशी उतार करके और उन्होंने बसपा को एक मौका दे दिया है वोटों में डिवीज़न करने का। बसपा ने वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, तो वहाँ के प्रत्याशियों में ये डिवीज़न, वहाँ के प्रत्याशी को लेकर कार्यकर्ताओं में जो वो भ्रम है वो बन गया। ऐसे ही मेरठ हो, अब बदायूं में बात चल रही है। बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव को उतारा, फिर शिवपाल चाचा को भेजा। अब शिवपाल चाचा कह रहे हैं कि आदित्य यादव को लड़ाया जाएगा यहाँ से, वहाँ की मांग है। लेकिन बदायूं तो किसी न किसी प्रकार से शिवपाल यादव मैनेज कर लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जिस प्रकार से ये अदला बदली कर रहे हैं, नोएडा की हम बात करते हैं, पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया, फिर हटा करके राहुल अवाना को दिया, फिर राहुल अवाना को हटा करके फिर तीसरी बार महेंद्र नागर को टिकट दे दिया। अरे भाई, महेंद्र नागर को दिया था तो फिर हटाया ही क्यों था? राहुल अवाना को दोबारा क्यों दिया था? तो राहुल अवाना को दिया था तो फिर महेंद्र नागर को क्यों दिया? जब महेंद्र नागर को ही देना था तो राहुल अवाना को क्यों दिया? ये क्या है? ये मिसमैनेजमेंट है। ये टिकटों के बंटवारे का फैसला नहीं ले पा रहे हैं सही से। सर्वे उनके पास सही से, एजेंसियां इंटरनल सर्वे होता है, आंकड़े उसके पहुंचे नहीं हैं अखिलेश यादव के पास। भले ही वो अच्छे प्रत्याशी उतार रहे हों, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर के जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, जो रायता फैला है पार्टी के अंदर, जनता के अंदर जो संदेश गया है, वो बीजेपी उसका फ़ायदा उठाएगी। ऐसा नहीं है, आप किसी अच्छे प्रत्याशी को उतार रहे हो तो पहले डिसाइड कर लो, उसके बारे में सही से सोच लो, फीडबैक ले लो, वहाँ के कार्यकर्ताओं के फीडबैक ले लो, जनता का सर्वे करा लो। उसके बाद में एक बार में जो प्रत्याशी उतारना है वो एक बार में उतारो, बार बार बदलो मत, तीन बार मत बदलो। एक बार हो जाए तो हो जाए, तीन बार मत बदलो। तो इससे इस बार जो हो रहा है समाजवादी पार्टी में, वो पहले कभी नहीं हुआ है। अब बदायूं से देखना है क्या होता है, लेकिन इतना पक्का है बदायूं में समाजवादी पार्टी इस बार एज लिए हुए है, बढ़त है, और उस बढ़त के साथ में अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से मैदान में शिवपाल यादव को उतारा है, तो उन्होंने वहाँ जो मैनेजमेंट किया है वो समाजवादी पार्टी को सीट निकाल करके देंगे। ये लगभग अनुमान है लोगों का। अब देखना चुनाव में होगा क्या होता है।